नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया के जलवायु प्रदेशों का। जैसा कि हम पूर्व में सीख चुके हैं कि एशिया महाद्वीप का अक्षांश विस्तार 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। जहां तक भौगोलिक विशालता की बात करें तो एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो स्थल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। पूर्व में हम ये भी जान चुके हैं कि एशिया महाद्वीप में धरातलीय लक्षणों की दृष्टि से भी काफी विषमताएं मौजूद हैं। इस प्रकार ये सभी तत्व एशिया के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु संबंधी विषमताएं उत्पन्न करते हैं। इन जलवायु संबंधी विषमताओं के आधार पर एशिया को जलवायु प्रदेशों में सीमांकित करना या उसको बांटने का प्रयास पूर्व में भी अनेक जलवायु विज्ञानवेत्ता सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जिनमें कोपेन, थानतवेड, त्रिवार्था प्रमुख हैं। लेकिन इन सभी के वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से विषमता उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एशिया के जलवायु प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। एशिया के जलवायु प्रदेशों के सामान्य वर्गीकरण का पहला प्रदेश है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में सबसे पहले इसके विस्तार और बाद में इसकी जलवायु दशाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर भूमध्य रेखा के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। जहां तक एशिया की बात करें तो एशिया में भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया के द्वीप एवं श्रीलंका में पाया जाता है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं में मुख्यतः यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है। उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु की खास विशेषता ये होती है कि यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है और वर्षा की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश चूंकि भूमध्य रेखा के समीप पाया जाता है, इसलिए यहाँ दिन रात की अवधि समान होती है। दिन रात की अवधि समान होने के कारण यहाँ दैनिक तथा वार्षिक तापमांतर कम पाए जाते हैं। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में वर्षा की प्रकृति की बात करें तो यहाँ सेवनीय रूप में वर्षा होती है। प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ भयंकर मूसलाधार बारिश होती है। वार्षिक वर्षा के औसत का जिक्र करें तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष होती है। एशिया के जलवायु प्रदेशों के सामान्य वर्गीकरण का दूसरा प्रदेश है मानसूनी जलवायु प्रदेश। मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में सबसे पहले विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार एशिया में मुख्यतः दक्षिणी एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तथा पूर्व एशिया के देश चीन के दक्षिणी भाग इस मानसूनी जलवायु प्रदेश का अंग है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो प्रमुख जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, उनमें इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्रम से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून कहा जाता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में एशिया की भूमि पर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और उसी वक्त सागर पे उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। हवाओं की प्रकृति होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना। इस प्रकार गर्मियों में सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं
जबकि सर्दियों में यह स्थिति उलट जाती है। सर्दियों में एशिया की मुख्य भूमि पर उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, जबकि सागर पे निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इस प्रकार शीत ऋतु में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जिन्हें शीतकालीन मानसून कहा जाता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में ऋतु परिवर्तन स्पष्ट रूप से उभर कर आता है, यानी यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। गर्मी की ऋतु में मैदानी भागों में यहाँ दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में रात्रि का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, या यूं कहें हिमांक बिंदु से नीचे उतर जाता है। जबकि ये प्रभाव समुद्र तटीय तथा आंतरिक उच्च भागों में कम देखने को मिलता है, या यूं कहें कि समुद्र तटीय तथा आंतरिक उच्च पर्वत श्रेणियों तथा पठारी भूभागों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। अब हम जानेंगे एशिया के जलवायु प्रदेशों के सामान्य वर्गीकरण का तीसरा प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से भारत व पाकिस्तान के मध्य फैले थार का मरुस्थल तथा अरब प्रायद्वीप के मरुस्थलीय भागों में है। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से इस प्रदेश की जलवायु दशाएं शुष्क प्रकार की होती हैं, जहां तापमान हमेशा ऊंचा रहता है और आर्द्रता बेहद कम पाई जाती है। गर्मियों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और तथा रेतीले तूफान यहाँ पे चलते हैं। जबकि शीत ऋतु में रात्रि का तापमान कभी कभार इस प्रदेश में शून्य या इससे नीचे चला जाता है। यहाँ बलुई रेत के कारण सदैव दिन गर्म तथा रात्रि ठंडी होती है और दैनिक तथा वार्षिक तापांतर बहुत अधिक पाए जाते हैं, यानी दिन के अधिकतम तथा रात्रि के न्यूनतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर देखने को मिलता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर के लगभग होता है। अब हम एशिया के जलवायु प्रदेशों के सामान्य वर्गीकरण का चौथा जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से चीन के मध्य तथा समुद्र तटीय भागों में है। इसके अतिरिक्त कोरिया व जापान भी इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं के अंतर्गत यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि शीतकाल में उत्तर की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं या बर्फीले तूफानों के कारण यहाँ का तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। इस प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से पूर्व एशियाई मानसून की शाखा से होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा भी मूसलाधार बारिश होती है, जिन्हें इस प्रदेश में टाइफून के नाम से जाना जाता है। आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप एशिया के जलवायु प्रदेशों के बारे में और अधिक जान सकते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश और चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में हम जान चुके हैं। अब ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में मानचित्र के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि मानचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश का मुख्य प्रतिनिधि ईरान है, इसीलिए इस जलवायु प्रदेश का नामकरण ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश किया गया है। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं में
अर्थात यहाँ की जलवायु दशाएं मरुस्थलीय जलवायु दशाओं से काफी मेल खाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में रात्रि का तापमान कभी कभी शून्य से नीचे चला जाता है। इस प्रकार ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश में गर्मी अत्यंत गर्म और शीत ऋतु अत्यंत कठोर होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के द्वारा कुछ मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। भूमध्य सागर से उठे हुए चक्रवात पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वर्षा करते हैं। इस प्रकार हमने ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार मध्य एशिया के पश्चिम भाग में है और मुख्य रूप से इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं में मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि यह जलवायु प्रदेश समुद्र से अधिक भौगोलिक दूरी रखता है, जिस कारण यह सामुद्रिक प्रभाव से वंचित रह जाता है और यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु उत्पन्न होती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की प्रमुख विशेषता यह होती है कि गर्मियां अत्यंत गर्म तथा सर्दियां अत्यंत ही कठोर होती हैं। गर्मियों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि शीतकाल में तापमान यहाँ हिमांक से नीचे चला जाता है, जिसका बड़ा कारण एक ये भी है कि ध्रुवों की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाएं यहाँ के तापमान को शीतकाल में बहुत नीचे ला देती हैं। यहाँ साल भर वर्षा की मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन जो भी वर्षा साल भर में प्राप्त होती है उसका अधिकांश भाग ग्रीष्मकाल में प्राप्त होता है। वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। इस प्रकार हमने तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह जलवायु प्रदेश भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में पाया जाता है, या यूं कहें कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु भूमध्य सागर के तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है। जहां तक एशिया का सवाल है तो एशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार मुख्य रूप से टर्की के पश्चिमी भाग तथा सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन के भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग, जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की खास खूबी यह होती है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा शीत ऋतु आर्द्र होती है। शीत ऋतु का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जिस कारण यह क्षेत्र, यह जलवायु प्रदेश शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। शीत ऋतु में पछुआ पवनों के साथ आने वाले चक्रवात मुख्य रूप से इस प्रदेश में वर्षा करते हैं और यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ये ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, ये तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश और ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। एशिया के जलवायु प्रदेशों के सामान्य वर्गीकरण का 8वां जलवायु प्रदेश है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश के विस्तार की बात करें तो मानचित्र में देखने से हमें ज्ञात होता है कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पामीर के पठार
तथा तिब्बत के पठारी भागों में है। जहां तक इस प्रदेश की जलवायु दशाओं का जिक्र करें तो तिब्बत तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ गर्मी की ऋतु गर्म तथा छोटी होती है, जबकि शीत ऋतु अधिक लंबी तथा कठोर होती है। जैसा हमें ज्ञात है कि यह प्रदेश दुनिया का सर्वोच्च पठारी भूभाग है, इस कारण यहाँ की जलवायु दशाओं पर उच्चाउच्च का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग, जबकि शीत ऋतु में तापमान हिमांक के नीचे उतर जाता है। वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है, जबकि सर्दियों में यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त हिमपात होता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस प्रकार हमने तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। नौवां जलवायु प्रदेश है अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। जैसा कि नाम से स्पष्ट है और मानचित्र पर देखने पर ज्ञात होता है कि इस जलवायु प्रदेश का मुख्य प्रतिनिधि अल्टाई की पर्वत श्रेणियां हैं। अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्यतः अल्टाई पर्वत श्रेणी तथा उसके समीपवर्ती उच्च भूभागों में पाया जाता है। अल्टाई तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी तथा शीत ऋतु अधिक लंबी होती है। गर्मियों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर से साइबेरिया की ओर से आने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिस कारण यहाँ पे तापमान 0 से नीचे चला जाता है। वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ हिमपात द्वारा वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर के आसपास है। इस प्रकार हमने अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे 10वां जलवायु प्रदेश मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह जलवायु प्रदेश मानचित्र पर देखने से ज्ञात होता है कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार चीन के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग यानी मंचूरिया, इसके अलावा उत्तरी कोरिया और सकालीन द्वीपों पर यह जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषताओं की बात करें तो यह ग्रीष्म ऋतु साधारण होती है, शीत ऋतु अधिक लंबी तथा कठोर होती है और शीतकाल में यहां भी अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश की तरह ही बर्फीली हवाएं चलती हैं और इन बर्फीली हवाओं के कारण यहां भी शीतकाल का तापमान 0 से नीचे चला जाता है। वर्षा की अधिकांश मात्रा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है, हालांकि कुछ अंशों में शीतकाल में चक्रवातों द्वारा भी यहां वर्षा होती है। इस प्रकार हमने मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे 11वें जलवायु प्रदेश प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार आप देख सकते हैं मानचित्र में। ये 11 नंबर से सीमांकित भाग प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश का भाग है। यह जलवायु कजाकिस्तान, मंगोलिया तथा रूस की साइबेरिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। ये घास के मैदान अमेरिका में पाए जाने वाले प्रेरी घास के मैदानों के समान हैं। उन्हीं के नाम पे इस जलवायु प्रदेश का नाम प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश रखा है। हालांकि इन घास के मैदानों को एशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इस जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु दशाओं में
यहाँ गर्मी का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि शीत ऋतु कठोर व लंबी होती है। जबकि सर्दियों में यहाँ पर भी साइबेरिया या आर्कटिक सर्कल से आने वाली ध्रुवीय बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिस कारण यहाँ का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। यहाँ भी वर्षा का अधिकांश भाग ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है, जबकि सर्दियों में हिमपात होता है। वार्षिक वर्षा के औसत की बात करें तो यहाँ पे 25 से 30 सेंटीमीटर के लगभग वर्षात होती है। इस प्रकार हमने प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार आप देख सकते हैं 12 के अंक के द्वारा सीमांकित जो भाग है मानचित्र का, वो टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार साइबेरिया के उत्तर में स्थित शंकुधारी वन क्षेत्र है, जिन्हें कोणधारी वन क्षेत्र भी कहा जाता है, जिन्हें टेगा वन भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं के अंतर्गत मुख्य विशेषता यह है कि इस जलवायु प्रदेश में मात्र 3 महीने की ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु नाम की ग्रीष्म ऋतु होती है, हालांकि यहां ग्रीष्म ऋतु का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। जबकि शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ 9 से 10 महीने की लंबी शीत ऋतु रहती है, और शीत ऋतु का तापमान हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस हिमांक से नीचे रहता है, यानी यूं कहें माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस। यहां वर्ष के अधिकांश समय बर्फीले तूफान चलते हैं, बर्फीली आंधियां चलती हैं, जिसके कारण यहां भयंकर हिमपात भी होता है और तापमान भी हमेशा नीचे रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर के लगभग है। इस प्रकार हमने टेगा तुल्य जलवायु के बारे में जाना। अब हम जानेंगे टुंड्रा तुल्य जलवायु के बारे में। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से हिममंडित आर्कटिक महासागर के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। जहां तक एशिया का जिक्र करें तो आप देख सकते हैं कि 13 नंबर के अंक द्वारा सीमांकित जो भाग है ये टुंड्रा जलवायु का या टुंड्रा जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। तो एशिया में टुंड्रा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रूस का आर्कटिक महासागर का तटवर्ती भाग आता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश की जलवायु दशाओं का जिक्र करें तो इसकी खास विशेषता यह है कि यह संपूर्ण प्रदेश वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, यानी हिमाच्छादित रहता है, और साल के 10 महीने यहाँ कठोर शीत ऋतु होती है, और इस कठोर शीत ऋतु में यहाँ जबरदस्त हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, और बर्फीले तूफान भी लगभग साल भर यहाँ चलते रहते हैं। शीत ऋतु में तापमान टेगा तुल्य जलवायु की तरह ही उससे कहीं ज्यादा यहाँ तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है। जबकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु नाममात्र की रहती है, या यूं कहें तापमान की दृष्टि से देखें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 से थोड़ा ऊपर उठ पाता है, और इसकी अवधि लगभग 2 महीने के लगभग होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री 0 से अधिक और 10 डिग्री के बीच में। तो ऐसे मौसम में यहाँ की अधिकांश भाग की ऊपरी सतह पर जो बिछी हुई बर्फ है वो पिघल जाती है, और मौसम थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाता है। जबकि सर्दियों में यहाँ पर जबरदस्त हिमपात भी होता है। इस प्रकार इन स्लाइड्स को पढ़कर भी
हम जलवायु प्रदेशों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, ये अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार एवं जलवायु दशाएं, ये मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, ये प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश, ये टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश, ये टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार हमने एशिया के जलवायु प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण का अध्ययन किया। एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने जाना। धन्यवाद।